क्या आपने अपनी छत पर या ऐसी कोई भी जगह जहां पर पानी का काम है वहां टाइल लगाने का फैसला किया है? बिल्कुल लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत है एक, वो ये कि दो टाइल के बीच में जो गैप है अगर वो ठीक से सील नहीं किया गया तो वहां से सारा पानी नीचे जाएगा और नीचे वाले फ्लोर पर आने लग जाएगी सीलन। ऐसा ना हो इसी के लिए होती है इपॉक्सी ग्राउटिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 ओम्स, जहां पर हम इंटीरियर से रिलेटेड कमाल की बातें करते रहते हैं। तो अगर आपको भी अपना घर सुंदर बनाना है, अगर आपको भी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज की इस वीडियो में हम इपॉक्सी ग्राउटिंग की बात तो करेंगे, लेकिन इसको 3 हिस्सों में तोड़कर बात करेंगे। पहले हिस्से में हम जानेंगे ग्राउटिंग क्या होती है, अगले हिस्से में हम जानेंगे ग्राउटिंग किस प्रकार की होती है, और अगले हिस्से में यानी तीसरे हिस्से में हम जानेंगे इपॉक्सी ग्राउटिंग कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए, कितना खर्चा आता है, और सबसे ज्यादा जरूरी कैसे उसको अप्लाई किया जाता है, कैसे लगाना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना है, वो ये कि अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं, अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं उसमें कोई प्रोफेशनल आपकी हेल्प करे, तो हम उसमें आपकी मदद बिल्कुल कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप का लिंक है, उसको क्लिक करो, आप सीधे हमारे व्हाट्सएप पे पहुंचोगे, जहां पर आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हो और हमारी टीम आपको पूरा गाइड कर देगी कि हम आपका घर कैसे सुंदर बना सकते हैं, उसका इंटीरियर डिजाइन किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्राउटिंग होती क्या है। ग्राउटिंग का सिंपल सा अर्थ यह है कि दो टाइलों के बीच में जो गैप आ गया है उसको भरना, इसको कहते हैं ग्राउटिंग। तो ये एक प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं ग्राउटिंग। अब अगला सवाल आता है कि ग्राउटिंग कितने प्रकार की होती है। मोटा मोटा ग्राउटिंग को आप 3 प्रकार में बांट सकते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है सीमेंट ग्राउटिंग का। सीमेंट ग्राउटिंग में मिस्त्री नॉर्मल सीमेंट, वो नॉर्मल सीमेंट भी हो सकता है, व्हाइट सीमेंट भी हो सकता है, उसको लेके बीच का गैप भर देता है। ये तरीका सबसे ज्यादा गलत है और सबसे ज्यादा सस्ता है। ये आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो सुनिए। सबसे पहला जो इसका नुकसान हुआ ये कि सीमेंट कभी भी टिक नहीं सकता, समय के साथ वो बाहर आ जाएगा क्योंकि टाइलों के साथ उसकी ग्रिप नहीं बनती। पहला कारण ये है। दूसरा ये कि समय के साथ, और समय मतलब 2-3 महीने के अंदर ही, उसमें बीच बीच में क्रैक आने लगेंगे, जिन क्रैक के माध्यम से आपका पानी नीचे जाएगा। तो ग्राउटिंग करवाने का मतलब ही क्या गया जब पानी नीचे जा ही रहा है। तो तीसरा कारण यह है कि सीमेंट स्टेन प्रूफ नहीं होता है, यानी गंदगी को अपनी तरफ खींचेगा और आप इसको आसानी से साफ नहीं कर पाएंगे। और चौथा और आखिरी रीजन ये है कि इसकी फिनिशिंग कभी भी अच्छी नहीं होती। लगाने के बाद बड़ी मेहनत से इसको प्लेन करना पड़ता है, तब जाके कहीं इसकी फिनिशिंग ठीक ठाक आ पाती है। इस तरह की ग्राउटिंग को कहीं भी रिकमेंड नहीं किया जाता, तो ये आपको कभी भी यूज नहीं करना है। अगर आपका मिस्त्री ये आपको यूज करने के लिए कहते हैं तो उसको साफ मना कर दो, ये आपको कभी नहीं करना है। अगला तरीका आता है सीमेंट बेस्ड ग्राउटिंग का। ध्यान से सुनना, पहला था सीमेंट ग्राउटिंग जिसमें सीधे सीमेंट लगा दिया जाता था। अगला है सीमेंट बेस्ड ग्राउटिंग। कई तरह के पाउडर, ग्राउटिंग पाउडर मार्केट में उपलब्ध है, जिसकी इमेजेस आपको साइड में दिख रही होंगी। ये होता है सीमेंट बेस्ड पाउडर। करना कुछ नहीं होता है, इनमें बस पानी मिलाओ और जहां भी आपको फिल करना है, जहां ग्राउट भरना है, वहां लगाते चले जाओ। ये तरीका अच्छा है सिर्फ ऐसी जगहों के लिए जहां पानी का कोई काम नहीं है और वहां डेली मूवमेंट नहीं होने वाली, यानी आपको पता है कि वहां पे डेली मूवमेंट ना होने की वजह से आसानी से निकलेगा नहीं। वरना होता यह है कि इसकी लाइफ भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है और ये भी पानी को नहीं रोक पाता। हाँ, बस इसका फायदा ये हो जाता है कि इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है और ये कई कलर्स में उपलब्ध हो जाता है। इस वजह से मान लो आप वॉल टाइल लगा रहे हो, वहां पे आपको पता है कि पानी का कोई काम नहीं रहने वाला है और ऐसा भी नहीं कि कोई उसको डेली हाथ लगाएगा, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। सस्ता आएगा, अलग अलग कलर में आपको मिल जाएगा, फिनिशिंग भी अच्छी दे देगा और साथ ही साथ जो इसके नुकसान है उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इसके नुकसान भी कुछ वैसे हैं जो सीमेंट ग्राउटिंग के होते हैं। वो पहला ये कि एक गंदा जल्दी होता है तो आपको बार बार साफ करना पड़ता है। दूसरा ये कि पानी को नहीं रोक सकता, इस वजह से कहीं भी फ्लोरिंग में इसका इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि वहां पानी पड़ सकता है। और तीसरा ये कि इसमें अगर मूवमेंट ज्यादा हुई तो ये आसानी से निकल सकता है। इस वजह से फ्लोरिंग पर मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। कहीं भी ऐसी जगह जहां पानी पड़ सकता है वहां इसको रिकमेंड नहीं करता। कहीं भी ऐसी जगह जहां मूवमेंट बहुत ज्यादा है वहां भी इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। अक्सर मैं इसको यूज करता हूं वॉल की टाइल के बीच में जो फिल होता है उसको भरने के लिए। अब आते हैं अपने आखिरी प्रकार पर, जो है इपॉक्सी ग्राउटिंग, जो इस पूरी वीडियो का टॉपिक भी है। केमिकल बेस्ड ग्राउटिंग सॉल्यूशन है। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। महत्वपूर्ण फायदा यह है कि ये इतना हार्ड हो जाता है कि ये पानी को अपने आर पार नहीं होने देता, तो एक तरह से वाटर प्रूफिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर आप अपनी छत पे टाइल लगा रहे हो तो आपने जाहिर सी बात है वाटर प्रूफिंग करवाई होगी, लेकिन दो टाइलों के बीच में फिर भी दरार रह जाती है, वहां पर आप इसको भर सकते हैं और आप निश्चित हो सकते हैं कि ये अपने से पानी को आर पार नहीं होने देगा। दूसरा इसका फायदा यह है कि टाइलों के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना लेता है कि ये निकल नहीं सकता। इसको अगर ठीक से लगाया जाए तो 10 से 15 साल इसकी लाइफ बहुत आराम से होती है और ये इतना अच्छे से टाइल
टाइलों से चिपक जाता है कि अगर आप इसको निकालने का ट्राई करेंगे भी जबरदस्ती तो हो सकता है आपकी टाइल ही टूट जाए। इसका अगला फायदा ये होता है कि ये एक सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड है। इसका मतलब ये कि आपने एक बार लगाया तो ये अपने आप एक लेवल बनाकर फिनिशिंग अपने आप अपने अंदर ले आएगा, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसा आपको सीमेंट बेस्ड ग्राउटिंग में करनी होती है। इसका एक फायदा और बड़ा फायदा ये भी है कि ये एक स्टेन रेजिस्टेंट केमिकल होता है। इसका मतलब ये कि इसके ऊपर दाग धब्बे आसानी से नहीं लग सकते, लग भी गए तो बहुत आसानी से वो साफ हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ फायदे हैं, दो इसके नुकसान भी हैं। पहला नुकसान ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है। जहां एक नॉर्मल सीमेंट बेस्ड ग्राउटिंग 1-2 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आराम से हो जाता है, ये 7 से 8 रुपये स्क्वायर फीट का खर्चा आपको दे जाता है। इसका मतलब 4 गुना कम से कम ये महंगा जरूर है। दूसरा इसका नुकसान ये है कि कल को आप इसे कलर से बोर होकर आपको इसको निकाल के दूसरा कलर फिल करना हो तो वो आप नहीं कर सकते। इपॉक्सी ग्राउट इतना अच्छे से बॉन्ड बना लेता है कि अगर आपने इसको निकालने का ट्राई किया तो हो सकता है आपकी टाइल ही टूट जाए। चलो आपने इसके फायदे नुकसान समझ तो लिए, अब अगला सवाल आता है कि भाई किस कंपनी की लेनी चाहिए। कंपनियां इसमें बहुत सारी हो सकती हैं, मैं आपको टॉप 4 बता देता हूं जो मुझे पसंद है पर्सनली। एक तो यह है MY की लेटिक्रेट, दूसरी आप रॉफ ले सकते हैं, तीसरा आप एशियन पेंट्स की ले सकते हैं, चौथा आप स्पेक्ट्रा लॉक की भी ले सकते हैं। एक बार आपने ब्रांड जान लिया, अब अगला नेचुरल सवाल आता है कि ये कितनी लानी चाहिए, मतलब कितने स्क्वायर फीट कवर करेगा, कितनी बड़ी छत है और कितनी क्वांटिटी वहाँ लगेगी। तो इसका कोई सीधा सीधा कैलकुलेशन नहीं है। इसके लिए आपको एक कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको एक्यूरेटली जानना है कि आपको कितनी आवश्यकता है। वो कैलकुलेटर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सीधे उस पर क्लिक करो, एक एक्सेल डाउनलोड हो जाएगी। उस एक्सेल में आपको भरना है आपकी टाइल की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वो कितनी मोटी है और दो टाइलों के बीच में गैप कितना है। इसका एग्जाम्पल आपको साइड में दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पे भरा 600 mm बाय 600 mm क्योंकि 2x2 की टाइल थी, 3 mm का गैप है टाइलों के बीच में, वो भर दिया मैंने, और वो 8 mm मोटी है वो भर दिया। अब इसने मुझे बता दिया कि 5 किलो वाले डब्बे में मैं कितना स्क्वायर फीट कवर कर सकता हूँ। साइड में ध्यान से देखो, 5 किलो में मैं 400 स्क्वायर फीट कवर कर सकता हूँ आराम से। ये जो कैलकुलेशन आपने साइड में देखी ये मेरी छत के लिए थी क्योंकि मैंने 2x2 की टाइल यूज़ करी है, बीच में 3 mm का गैप छुड़वाया है और मेरी टाइलें 8 mm मोटी हैं। आपका अगर इससे कुछ अलग है तो वो भी आप साइड में फिल कर नीचे जो डिस्क्रिप्शन में कैलकुलेटर दे रखा है उसमें फिल कर ये ध्यान से देख सकते हैं कि आपको कितनी आवश्यकता है, कितने बैग आपको लाने चाहिए। वैसे 95% ऑफ द टाइम्स लोग 2x2 की टाइल ही यूज़ करते हैं। 8 mm की टाइलें मोटी होती हैं और 3 mm का गैप रखते हैं, तो इस हिसाब से लगभग 400 के आसपास का स्क्वायर फीट का एरिया कवर हो जाता है एक बैग में। और एक बैग यानी एक पैकेट लगभग 3000 रुपये का आता है, तो आप मान के चलिए लगभग 8 से 9 रुपये स्क्वायर फीट की कॉस्ट इसमें आ जाती है। इस कैलकुलेटर को यूज करते हुए एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने MY की लेटिक्रेट कंपनी का SP100 नाम का जो इपॉक्सी है वो यूज किया है और मैंने उसके कैलकुलेटर दिखाया है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसलिए आप अगर और किसी कंपनी में जाना चाह रहे हो बिल्कुल जाओ, सबके कैलकुलेटर आपको गूगल में मिल जाएंगे, तो वहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो अब आपको ब्रांड भी पता है, ये भी पता है कितना लाना है, अब आप लेकर आ गए। अब ये टाइल वाले का काम होगा कि इसको वो टाइलों के बीच में लगाए। अब जाहिर सी बात है वो टाइल वाले लगाएगा, आप खुद तो लगाएंगे नहीं, इसलिए मैं कुछ ऐसे पॉइंट बता देता हूँ कि जब वो लगा रहा हो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपका काम एकदम ठीक से हो सके। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये इपॉक्सी ग्राउटिंग महंगी ग्राउटिंग है। इसमें अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो एक तो आपने इतने पैसे भी खर्च कर दिए और काम भी ठीक से नहीं हुआ तो फायदा भी पूरा नहीं मिल पाएगा। इसलिए एक एक स्टेप ध्यान से सुनना कि ये कैसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले स्टेप में आपको अपनी छत को अच्छे से साफ करवाना होगा। और जब मैं कहता हूँ साफ करवाना, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ टाइलें धुलवा ली, आपको दो टाइलों के बीच की जो गैप है वो भी बिल्कुल अच्छे से साफ करवाना होगा। अक्सर ऐसा होता है कि टाइल लग जाती है, उसके बाद 2-3 दिन रुक जाते हैं ग्राउटिंग के लिए, तो बीच में धूल मिट्टी भर जाती है, वो वहाँ नहीं होनी चाहिए। अब उसको निकालने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने लोहे वाला ब्रश लिया, खुरपी ली, बीच में मारकर सारा गंद निकाल दिया और पीछे वैक्यूम चला दिया ताकि जितनी भी गंदगी है वो सारी अपने अंदर खींच ले। अगर धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं है तो आप ब्लोअर भी ले सकते हैं, ब्लोअर मारते चलिए सारी धूल मिट्टी उड़ जाएगी। ये धूल मिट्टी वहाँ से हटाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि इपॉक्सी नीचे का जो बेस है वहाँ से अपनी ग्रिप बना सके, ना कि बीच में एक धूल मिट्टी की लेयर आ जाए जिसके ऊपर जाके इपॉक्सी टिक जाए। एक बार आपने अपनी छत साफ करवा ली, उसके बाद आपको इपॉक्सी लेकर आनी है। इपॉक्सी जब मैं कहता हूँ तो वो एक चीज़ नहीं है, वो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जो आपको एक साथ मिलता है। सबसे पहले होता है इपॉक्सी का पाउडर यानी ग्राउटिंग पाउडर, दूसरा होता है रीजन और तीसरा होता है हार्डनर। इन तीनों को मिलाकर बनाई जाती है इपॉक्सी। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनती है इपॉक्सी ग्राउटिंग। एक बार आप लेकर आए तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप ये पूरा एक साथ ही मिला ले ताकि मेजर करने की कोई दिक्कत ना हो कि भाई कौन सा कितना मिलाना चाहिए। ये सारे मेजर होके ही आते हैं, यानी इनकी बॉटलें उसी साइज की होती हैं, सब एक साथ मिलाओ काम हो जाएगा। फिर भी अगर ऐसा कोई केस है जहां पर आपको इतनी ज़्यादा इपॉक्सी ग्राउटिंग नहीं करवानी कि आप पूरा वेस्ट करना चाहें, तो आप इसको 1:3:10 के रेशियो में मिला सकते हो। 1 पार्ट रहेगा हार्डनर, 3 पार्ट रहेगा रीजन और 10 पार्ट रहेगा इपॉक्सी का पाउडर यानी ग्राउटिंग पाउडर। जब ये चीज आपस में मिल रही हो तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है।
पहले तो जब इसकी मिक्सिंग हो, इसमें कोई भी बबल नहीं छूटना चाहिए, यानी इसकी जो मिक्सिंग हो एकदम अच्छे से हो जानी चाहिए। और दूसरा ये कि गलती से भी आपका मिस्त्री इसमें पानी या सीमेंट ना मिला दे। ये मैंने अक्सर देखा है कि जो मिस्त्री नए नए होते हैं उनको पता नहीं होता, उनको लगता है भाई सीमेंट तो मिलाना ही पड़ेगा हार्ड करने के लिए, तो इसमें सीमेंट डाल देते हैं या पानी डाल देते हैं घोलने के लिए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये सिर्फ 3 चीज़ें ही मिलानी है, वही काफ़ी रहेंगी। ये मिक्स करने के 30 मिनट के अंदर हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, तो ज़रूरी है कि जैसे आपने मिक्स किया तुरंत इसको अप्लाई करना शुरू कर दें। अब आपका जो भी मिस्त्री है वो इस तरह की पत्ती लेगा और इसको ग्राउट की तरफ बीच में भरना स्टार्ट कर देगा। जब वो भरे तो आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहले तो उसको साफ साफ कह दो, साइड में ज़्यादा गिराए ना, सारा एक पत्ती से बीच में डालता चला जाए ताकि बाहर की टाइलों पे कम से कम लगे। अब जब वो पत्ती से इसको लगा रहा होगा तो बहुत नेचुरल सी बात है कि बाहर की जो टाइल का सरफेस यानी ऊपरी सरफेस, वहाँ पर थोड़ा बहुत ये लगेगा। अब अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया तो वो आपके लिए बहुत बड़ा सर दर्द बन जाएगा, क्योंकि एक बार वो हार्ड हो गया उसके बाद उसको निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ना हो, इसके 2 तरीके हैं। पहले तो ये कि आप कैप के दोनों तरफ मास्किंग टेप लगा लो, फिर बीच में ग्राउट भरो और फिर आप वो मास्किंग टेप हटा दो ताकि फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी आए। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम ज़्यादा लेता है, पैसा भी ज़्यादा लेता है। दूसरा तरीका ये है कि आप मिस्त्री को अपना काम करने दो। एक बार उसने लगा दिया, लगभग 30 से 40 मिनट बाद एक गीला स्पॉन्ज लो और बाहर की तरफ जो आपकी इपॉक्सी लग गई है उसको हटाते चलो। अब मैंने जानबूझ के आपसे कहा है कि 30 से 40 मिनट वेट करो फिर हटाना। उसका रीज़न ये है कि अगर आपने तुरंत उसको हटाना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है स्पॉन्ज का जो पानी है वो इपॉक्सी में मिल जाएगा और सारा काम खराब हो जाएगा। 30-40 मिनट बाद आपकी इपॉक्सी इतनी हार्ड हो चुकी होगी कि उसको पानी से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और आपको स्पॉन्ज से साफ करने में भी आसानी होगी। ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान से करवा लेना, क्योंकि मैं खुद ये गलती कर चुका हूँ। एक साइड पर एक बार इपॉक्सी हमने भरवा दी थी और हमें ये सब पता नहीं था जब शुरू की बात थी, और एक दिन के बाद इतनी ज़्यादा हार्ड हो गई कि उसको निकालना लगभग नामुमकिन हो गया था हमारे लिए। बड़ी मेहनत करके निकाला। इस वजह से मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूँ कि ऐसा तरीका ज़रूर अपनाना ताकि आपकी छत अच्छी भी लगे और उसके अंदर पानी की भी कोई दिक्कत ना आए। एक बार आपकी सारी ग्राउटिंग भर गई और आपने स्पॉन्ज से सब साफ कर लिया तो अब आपकी छत बिल्कुल रेडी है। लेकिन इसके बाद भी कम से कम 2 दिन तक किसी को भी उस छत पे मत जाने देना जूते चप्पल लेके। ज़्यादा धूल मिट्टी वहाँ नहीं होनी चाहिए, पर जहाँ से इपॉक्सी भी पूरी तरह सूखी नहीं है या जहाँ से थोड़ी बहुत ढीली रह गई है किसी भी गलती वजह से, वहाँ से वो बेकार हो जाएगी। इस वजह से 2 दिन के लिए कम से कम अपनी छत बिल्कुल लॉक कर देना। और हाँ, प्लीज़ बारिश वाले मौसम में ऐसा मत करवाना। पता चले आपने ग्राउटिंग करवाई उसके बाद बारिश हो गई तो सारा काम खराब हो जाएगा। इस वजह से बारिश वाले मौसम को अवॉइड करो। गर्मी हो सर्दी हो वो सब चलेगा, लेकिन बरसात का मौसम आप अवॉइड करिए। चलिए, एक बार ये हो गया, इसके बाद आप 10 से 15 साल बिल्कुल निश्चित हो जाइए पानी का एक बूंद भी इपॉक्सी के आर पर आपके नीचे नहीं आ पाएगा। तो वहां काम हो गया। आपकी टाइलों के बीच ग्राउटिंग होगी तो वो भी हो गया और आपकी छत सुंदर लगने लग गई क्योंकि आपने टाइल लगवाई है, तो वो सब भी हो गया। तो कैसी लगी आपको वीडियो? मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी प्लस समझ भी आई होगी। फिर भी ऐसा हो सकता है कि मैंने आपको शायद कुछ समझाया जो आपको समझ ना आया हो, कि ऐसी कोई चीज़ है जो शायद मैंने मिस कर दी, तो प्लीज़ कमेंट में अपना डाउट जरूर पूछे, मैं उनका जवाब वहाँ जरूर दूंगा। आपके एक सवाल करने की वजह से कई हजार लोगों का डाउट क्लियर हो सकता है, तो प्लीज सवाल करने से पहले हिचकिएगा बिल्कुल मत, बिल्कुल कमेंट करिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। आपके लिए सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1 सेकंड का काम होता है, लेकिन मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है कि भाई चलो काम सही जा रहा है, आगे बढ़ते रहो। बाकी अगर आपको इंटीरियर डिजाइन करवाना है तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, नहीं पता है तो दोबारा बता देता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप का लिंक है, उसको क्लिक करिए, आप सीधे हमारे व्हाट्सएप पर आएंगे और वहां आपकी हमारी टीम से बात हो जाएगी, हम आपका इंटीरियर डिजाइन किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बड़ी सिंपल, बड़ी कम शब्दों में। तब तक के लिए गुड बाय।